speak about arithmetic mean. अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं? जिसको हम माध्य कहते हैं। हिंदी में इसको मीन को क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन होता क्या है? अर्थमेटिक मीन है द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ डाटा। सेट के बारे में बताया गया था। जो डाटा क्या होगा? डाटा जो आंकड़े हम एकत्रित किए हैं उसका जो ग्रुप होगा इज फाउंड out by dividing the sum of all the data by the total number of data. Total number of data से जो डिवाइड करके वो निकालते हैं उसको हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। यानी कि जितने डाटा दिए गए, जैसे किसी लड़के को दिया गया कि बताइए क्लास के बच्चों की मीन हाइट कितनी है, तो मीन हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्लास के हर बच्चे की हाइट को नाप लेंगे। हर बच्चे की हाइट जो नापी गई है उस हर हाइट को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, आपस में जोड़ दिया जाएगा और फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। वही उसकी अर्थमेटिक मीन कहलाती है। तो ये अर्थमेटिक मीन क्या कहते हैं कि फार्मूला हो गया सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। जितने डाटा हैं, जितने हमने लोगों का परीक्षण किया है, जितने लोगों के ऊपर परीक्षण या प्रयोग किया है, उनकी संख्या और पूरे डाटा का जोड़, वही क्या कहलाता है? अर्थमेटिक मीन कहलाता है। इफ F1, F2, F3 आर फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा X1, X2, X3, यदि F1, X2, X3 फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता, माने बार बार आए। जैसे हमने एक लड़के की ऊंचाई नापी, क्लास में 150 सेंटीमीटर थी। दूसरे लड़के की ऊंचाई नापी तो 50 सेंटीमीटर थी, 150 थी। तीसरे की नापी 150 सेंटीमीटर थी। तो हम एक ग्रुप बना लेंगे कि भाई 3 लड़कों की जो है ऊंचाई फ्रीक्वेंसी 3 आई है जो 150 सेंटीमीटर आ रही थी। फिर हम इसी तरह अन्य का भी निकाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? सिग्मा एफएक्स, सिग्मा एफएक्स माने F1 गुणे X1, F2 गुणे X2, F3 गुणे X3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी अपॉन सिग्मा एफ माने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी जितनी है उनको जोड़ देंगे, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं। ये दिया हुआ है, अगर इसका मीन क्या होगा? तो इसका मीन निकालने का तरीका है मीन इज इक्वल टू क्या? F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 प्लस F4 X4 प्लस 1 2 3 4 5 F5 X5 अपॉन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 सबको क्या किया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हम गुणा करते हैं तो 4 क्रॉस 5 प्लस 6 क्रॉस 10 प्लस 9 क्रॉस 10 प्लस 10 क्रॉस 7 प्लस 15 क्रॉस 8 अपॉन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया जाए 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 8। दिस इक्वल टू हो जाएगा 5 4 जा 20, 6 10 जा 60, 9 10 जा 90, 70, 15 8 जा 120 अपॉन 15 25 25 अब 5 32 32 और 8 40 40 से आ गया। आगे हम जोड़ देते हैं 60 to 80 80 या 90 170 170 या 70 240 या 1 340 या 20 360 360 अपॉन 40 0 से 0 9 टाइम्स कट गया। तो मीन इसका कितना हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू 9। मीन इसका कितना आ गया? 9 मीन के बराबर आ गया। इसमें हमने क्या किया है कि जो फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता दी गई थी, एफ यानी फ्रीक्वेंसी जिसको हम बारंबारता कहते हैं, बारंबारता माने कि जो बार बार आए उसको हम क्या कहेंगे? बारंबारता कहेंगे। एक्स जो है हमारा डाटा है जो कलेक्ट किया गया है, यानी कि 4 नंबर जो है किसी जगह 5 बार आया है,
6 नंबर जो है 10 टाइम्स आया है, 9 नंबर 10 टाइम्स आया है, 10 नंबर 7 टाइम्स और 15 नंबर 8 टाइम्स आया है। तो इसको हल करने के लिए अर्थमेटिक में निकालने का तरीका है कि हम फ्रीक्वेंसी में जो डाटा दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके सारे को जोड़ देंगे और फिर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम जोड़कर लिख देंगे। लिखने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वही हमारी टोटल नंबर ऑफ डाटा है, n के बराबर है, तो हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमने वही काम किया, करने के बाद हमारी मीन जो है 9 आ गया, मतलब इसका एवरेज जो है क्या आएगा, मीन जो है इसको दूसरे शब्दों में एवरेज कर सकते हो 9 आ जाएगा। कि द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20, 5 नंबर्स का मीन जो है 20 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड माने निकालना, इंक्लूडेड माने डालना, एक नंबर उसमें से निकाल दिया जाए, मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज 23, रिमेनिंग नंबर का मीन जो है 23 आ रहा है। एक्सक्लूडेड नंबर हमको निकालना है कि वो निकाला गया नंबर क्या होगा। तो निकाला गया नंबर क्या होगा, तो पहले निकालेंगे सम ऑफ 5 नंबर्स, सम ऑफ 5 नंबर्स। जब सम निकालेंगे तो मीन क्रॉस नंबर, मीन क्रॉस नंबर, दिस इक्वल टू हो जाएगा 20 क्रॉस 5 इक्वल टू 100। If one number is excluded, if one number is excluded माने निकाला जाता है, excluded माने निकाला जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होगा, then remaining numbers equal to 4. So sum of 4 numbers कितना हो रहा है, न्यू मीन दिया है, न्यू मीन इक्वल टू है 23। तो 4 क्रॉस 23, 4 3 जा 12 का 2 और एंड में आया, 4 2 जा 8 1 9 90, यानी कि टोटल जो था पहले 5 अंकों का जोड़ जो था वह 100 के बराबर था। एक अंक निकाल दिया गया तो अंकों का जोड़ कितना हो गया, 92 हो गया। तो निकाला गया अंक कौन सा है, तो पहले के जोड़ में से बाद का जोड़ घटा देंगे तो निकाला वाला अंक पता चल जाएगा। सो एक्सक्लूडेड नंबर इक्वल टू 100 माइनस 92 इक्वल टू 8। तो एक्सक्लूडेड नंबर कौन सा हमारा था, 8 है। 8 को ही क्या किया गया है, उसमें से निकाल दिया गया है, तो मीन बढ़कर 23 हो गया है। थर्ड टाइप का जो सवाल आता है वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड माने होता है समूह बना के, समूह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो हम कैसे उसको हल करेंगे। तो ग्रुप में जैसे क्लास में कह दिया गया कि क्लास इंटरवल दिया गया कि 0 से कई सर्वेक्षण किया गया है कि बताइए कि किसी मोहल्ले में इतने साल के बच्चे कैसे हैं। 0 से 8 साल वाले बच्चों की संख्या 5 दी गई है, 8 से 16 वालों की 6 दी गई है, 16 से 24 वालों की 4, 24 से 32 3, 32 से 40 2 दी गई। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, तो पहले हमको क्लास साइज के बारे में जान लेना जरूरी है। क्लास साइज होती क्या है, कहां से कहां तक का उसमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम, ये बाद वाली जो लिमिट है इसको अपर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर लिमिट। और जो पहले लिखा गया है, ये 0 जो लिखा गया है, ये लोअर लिमिट है। दिस इज अपर लिमिट, 8 इज अपर लिमिट एंड 0 इज लोअर लिमिट, 16 इज अपर लिमिट, 8 इज 0 लोअर लिमिट। तो इसमें क्लास साइज क्या है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दिया जाए तो क्लास साइज हमको मिल जाती है। तो क्लास साइज कितनी है, 8 में से हमने 0 घटा दिया तो ये हमको मिल गई क्लास साइज। तो कितना हो गया, 8 माइनस 0 इक्वल टू 8, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, 24, 24 माइनस 16 इक्वल टू 8, 32 माइनस 24 इक्वल टू 8, 40 माइनस 32 इक्वल टू 8। यानी क्लास साइज सभी की क्या रखी गई है, बराबर रखी गई। नेक्स्ट बात पे आते हैं, क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क जो होता है, अपर लिमिट में लोअर लिमिट जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, वही क्लास मार्क होता है। 8 प्लस 0 बाई 2,
बराबर क्या हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4। तो क्लास मार्क यहां पे हो जाएगा 0 + 8/2 इक्वल टू 4। फिर 8 + 16/2 इक्वल टू कितना 4 का हम क्या कहते हैं कि ये 16 है 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12। दिस इक्वल टू 12, यानी कि जो हमारी क्लास साइज थी वही उसमें ऐड होती जा रही। फिर देखिए 24 + 16 + 24/2 इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20। फिर इसी तरह है 24 + 32/2 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 30 20 50 56/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। और ये हो जाएगा 40 + 32/2 दिस इक्वल टू हो जाएगा 72/2 इक्वल टू 36। इस तरह से हमको क्लास मार्क मिल गया। क्लास मार्क मिलने के बाद मीन निकालने की वैल्यू वही होती है सिग्मा fx अपॉन एफ करते हैं। तो पूरी फ्रीक्वेंसी कितनी इनको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ हो जाएगा 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 20 आई है। fx की वैल्यू निकालते हैं 5 × 4 5 × 4 20, यहां पे 6 × 12 इक्वल टू 72। ये हो जाएगा 4 × 20 इक्वल टू 80 और 3 × 28 इक्वल टू 8 3 या 24 का 4 2 एंड में आया और 3 2 या 6 2 8। क्लियर। फिर इसके बाद है 36 2 × 36 72। अब इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे 2 4 6 6 2 8 8 7 15 15 और 8 23 और 7 30 है प्लस 2 32 328। फिर से इसको हम रिपीट कर सकते हैं एडिशन देख सकते हैं 5 4 जा 20। हमने पहले बताया कि पहले हम क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क कैसे पता चला हमको x की वैल्यू कैसे पता चली जो हमने क्या किया था अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर दिया। जो उच्च मान था निम्न मान था उस ग्रुप का उसको हमने क्या किया जोड़कर उसको 2 से डिवाइड किया तो हमको क्लास मार्क पता चल गया। क्लास मार्क पता चलने के बाद हम क्या करेंगे fx की वैल्यू निकालेंगे। f गुणे x करेंगे तो 4 पंजे 20 ये हो जाएगा 12 12 6 72 20 चौके 80 28 या 84 और 36 दूनी 72 हो गया। फिर हम इसको जोड़ेंगे 2 4 2 6 2 8 का 8 फिर 2 7 2 9 9 9 8 17 17 और 8 20 5 25 25 8 25 7 32 328। तो अब हमको मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला लिखेंगे। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है जोड़, सभी को जोड़ देना। तो ये हो जाएगा 328 अपॉन 20 और इसको हम देख रहे हैं कि 4 से डिविजिबल है। 4 5 का 20 ये 4 से कितनी बार जाएगा 4 8 जा 32 अब 4 2 जा 8 बराबर हो जाएगा 82/5 5 1 जा 5 32 बचा 5 6 जा 30 अब 5 4 जा 20 16.4। तो इसका मीन कितना हो जाएगा 16.4। ग्रुप डाटा जब होता है ग्रुप में रहता है इसमें 2 चीजें जानना चाहिए। क्लास साइज क्या होती है, क्लास साइज जो होती है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाने पे हमको मिल जाती है उसको हम क्लास साइज कहते हैं। फिर क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क को हम एक्स कहते हैं, वह अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर हमको क्लास मार्क मिलता है। और क्लास मार्क मिलने के बाद हम क्या करते हैं fx की वैल्यू निकालते हैं और fx की वैल्यू
निकालने के बाद हम उसको क्या कहते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, आंसर हल करके लिख दिए 16.4 आ गया। हमको लग रहा है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में अगला टर्म है वो मीडियन का है। मीडियन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए।